चलो देखो, वर्क पढ़ लिए, एनर्जी पढ़ लिए, अब बस बचा है पावर, लेकिन उसको आज नहीं पढ़ेंगे। आओ और आज क्वेश्चन देखते हैं एनएलएम और वर्क एनर्जी थ्योरम मिला के। हाँ दोनों मिक्स रहेगा। आओ देखो ना, क्वेश्चन देखो ध्यान से, हम लोग कर भी चुके हैं इस तरह का, पिछले टर्म पे कराए थे। वो जो चेन वाला याद है, ऐसे चेन हिंज किए हुए थे, अरे ऐसे चेन रखे हुए थे ना, ये अपने पास एक डिस्क या कुछ भी है, उसके कॉर्नर पे ऐसे चेन रखी हुई है, हाँ कि ना। तो हम बोले थे, हम क्या क्वेश्चन पूछे थे कि ये चेन सरकेगी कि नहीं सरकेगी, या अपने को क्या बताना था उस क्वेश्चन में, जो पिछले वाला क्वेश्चन था। अरे बताओ ना क्या बताना था। क्या इसमें हम यही समझाए थे ना कि अगर ये चेन अगर मास m लेंथ l की है और यहाँ सरफेस पे फ्रिक्शन न्यू है, तो कितना फ्रिक्शन अपने को लगेगा कि ये चेन जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो। यही क्वेश्चन था अपना। आज क्या है, आज मेरा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड आउट द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, find out the work done by friction when the chain gets vertical, क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से। जैसे मान लो कि ये चेन ऐसे रखी हुई है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, ठीक है। अगर इस पे अगर हम स्लाइड जर्क दे दे, क्या दे दे, स्लाइड जर्क, एकदम हल्का सा, वो स्लाइड जर्क मतलब एकदम हल्का सा जर्क दे दे, तो जाहिर सी बात है कि ये चेन सड़क के नीचे आ जाएगी, पक्की बात। क्योंकि हम जो वो डिस्टेंस निकाले थे, क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन का केस निकाले थे, अगर वो फ्रिक्शन से कम होगा या इक्वल होगा तो ये टिकी रहेगी, वरना गिर जाएगी। तो अब हम लोग क्या किए कि यहाँ पे स्लाइड जर्क दे दिए, तो ये चेन सड़क के नीचे आ जाएगी। तो जब ये चेन सरकेगी नीचे की तरफ और जब वर्टिकल होगी पूरी तरीके से, तो क्या इस वाले एरिया पे क्या फ्रिक्शन लगेगा ना, अपने को वही फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन चाहिए। बात समझ रहे हो। तो फ्रिक्शन के वजह से अगर वर्क डन चाहिए तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शन वर्क करेगा ना प्रभु लोग, वही वर्क डन चाहिए। फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन व्हेन द चेन गेट्स वर्टिकल। ट्राई करोगे कि हम कराएं, रुक जाओ, ट्राई करोगे कि हम कराएं, रुको, हम समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन लिखते समय सोचना कि क्या हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा थोड़ा सा तो प्रयास करो, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है जस्ट बिल्कुल। बात समझ में आ रही है। तो ध्यान से सोच के देख, तो पिछले वाले क्वेश्चन में हम ये डिस्टेंस बताए थे तुम लोग को कि ये डिस्टेंस कितनी है। अगर ये x होगा ये डिस्टेंस, तो ये l माइनस एक्स होगा। और इसका पूरा सॉल्विंग करके भी दिखाए थे कि इधर कितना लेंथ है चेन का, दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे। क्या आंसर था, l अपॉन 1 माइनस न्यू था शायद, देखो कितना था, कितना था, न्यू अपॉन l माइनस एक्स करके कुछ होगा। क्या है देखो, x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू, हाँ बोलो ना, x इज स्मॉलर देन या इक्वल टू म्यू l माइनस एक्स, ये है ना। तो ये x इज इक्वल टू न्यू l माइनस एक्स, इसको इस तरीके से पढ़ो, ठीक है, क्योंकि अपने को लेंथ चाहिए इस समय। ग्रेटर देन इक्वल टू की बात करोगे तो फंस जाओगे। तो अब सोच के देख, ये जो डिस्टेंस थी ये x थी और ये l माइनस एक्स थी, अपने को ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो ये वाले डिस्टेंस के लिए क्या l माइनस एक्स कर दोगे, तो ये वाला पूरा जब सॉल्व करोगे तो l माइनस एक्स अगर किए तो l तो ये है और x की वैल्यू ये है, तो x की वैल्यू ये है, तो ये क्या हो जाएगा, न्यू l माइनस न्यू एक्स, पक्की बात। अब x को क्या करो, अपने को ये चाहिए l माइनस एक्स चाहिए, यानी कि इसकी वैल्यू चाहिए, यानी कि अब यहां से क्या करो, l माइनस न्यू कॉमन ले लो, ये बचेगा l माइनस एक्स, पक्की बात। अब ध्यान से देख, ये जो डिस्टेंस है, मतलब ये वाला डिस्टेंस, क्या इसे पे फ्रिक्शन काम करेगा कि नहीं करेगा। तो ये जो डिस्टेंस है l माइनस एक्स है, मानते हो, ये वाली डिस्टेंस l माइनस एक्स है। अच्छा, इसमें फ्रिक्शन कितना लगेगा, क्या फ्रिक्शन न्यू एल लगेगा, लेकिन अब जब नॉर्मल निकालने जाओगे तो क्या mg की बात आएगी। तो वो mg क्या, पूरा इस चेन की अगर बात करो तो क्या यहाँ पे अब dx वाले का n निकालना पड़ेगा। अगर एक छोटे से dx का या छोटे से dm का अगर तुम नॉर्मल निकाल लो और उसके वजह से फ्रिक्शन निकाल लो, तो क्या पूरा इंटीग्रेट करके 0 से और यहाँ तक
क्या इंटीग्रेट करके पूरा फ्रिक्शन निकाल सकते हो ना? कॉन्सेप्ट यही है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये हम क्यों बताएं? क्योंकि हम दिखाना चाहें कि ये x है तो ये l - x होगा। पिछले वाले क्वेश्चन के हिसाब से करो। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग ये डिस्टेंस निकाल के रखे हुए हैं, बस तुमको ये बताना है। तो जाहिर सी बात है, जब न्यू एन निकल गया तो वर्क डन चाहिए, तो ये डिस्टेंस अपने को कैलकुलेट कर लेना, तो मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू न्यू एन एस। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितने दूर तक फ्रिक्शन लगा, दैट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। करो एक बार सॉल्व खुद से, हम तो बताएंगे ही। ये हिंट दिए हैं बस, यूट्यूब हिंट दिए हैं, ये बस हिंट समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। सॉल्व करो। देखो ध्यान से, तुमको क्या करना है, फ्रिक्शन निकालना है, फ्रिक्शन का वर्क डन। ठीक, अभी तक नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। देखो वर्क डन निकालना है फ्रिक्शन की वजह से, तो फ्रिक्शन के वजह से जो वर्क डन होता है दैट इज न्यू mg, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वो, दिस इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नहीं है ये, वर्क डन बाय फ्रिक्शन है। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये जो न्यू लग रहा है, ये जो न्यू लग रहा है, क्या ये पूरे लेंथ पे लग रहा है? अच्छा, तो अगर हम इस छोटे से टुकड़े की बात करें, मान लो कहीं भी इस छोटे से टुकड़े की बात कर रहे हैं, तो ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ क्या पूरा यहां तक ट्रेवल करेगा? यहां पे भी फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन ये वाला जो छोटा टुकड़ा होगा, क्या इस पे फ्रिक्शन केवल इतने ही दूर तक लगेगा? मतलब क्या अलग अलग डीएम पे क्या अलग अलग फ्रिक्शन लगेगा अलग अलग डिस्टेंस के लिए? क्या यहां पे कम टाइम के लिए लगेगा, यहां पे ज्यादा टाइम के लिए लगेगा? तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे अब डीएम मास लेंगे। कैसे हम डीएम मास ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, इसका रीजन समझ में आया कि नहीं आया? इसका रीजन समझ में आया क्यों हम डीएम लेने वाले हैं? क्योंकि यहां वाला जो मास का टुकड़ा है, इसके लिए बस इतने ही दूर तक फ्रिक्शन लगने वाला है, और यहां तक के लिए इतने दूर तक लगने वाला है, और यहां तक के लिए इतने, मतलब क्या डिस्टेंस का वेरिएशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो अब हम क्या करेंगे, एक छोटे से डीएम के टुकड़े पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है वो निकालेंगे, अब पूरे के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। पक्की बात? तो अब हम क्या किए, x पे गए और dx एक छोटा सा टुकड़ा ले लिए। ये छोटा सा टुकड़ा जो है ये dx है, कितना है? और इस dx में मान लेते हैं dm मास होगा, हाँ की ना? पक्की बात? अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी dm मास पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है यही निकालेंगे और पूरे के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। पक्की बात? अच्छा, ये dm मास है, इस पे फ्रिक्शन निकालना है, तो क्या जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा, क्या dm मास के लिए थोड़ा सा वर्क डन होगा, इज इक्वल टू न्यू, और m कितना आप dm रखेंगे इंटू जी इंटू एस। एस क्या है, क्या ये पूरी डिस्टेंस s है? सॉरी, s ये है, s ये है, s ये है, इस समय x है, तो ये x रख लेंगे, कोई दिक्कत इसमें? हाँ बोलो। अरे तो ये जो dx है, क्या ये जो dm मास है, क्या यहां तक सरकेगा ना? तो बात समझ में आ रही है ना? तो ये वर्क डन निकाल लेना प्रभु लोग। पक्की बात? इसमें इस लाइन में कोई दिक्कत? अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, dm की वैल्यू निकालेंगे। dm की वैल्यू क्या हो जाएगी, m/l इंटू dx। दिस इज द मास पर यूनिट लेंथ, और dx एक टॉफी का दाम इतना, तो dx का इतना, तो ये अब क्या dm यहां पे रख लोगे, कोई दिक्कत? अच्छा, तो ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन जब इंटीग्रेट हम लोग इसको करेंगे तो क्या ये WF हो जाएगा, और न्यू कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, g कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल में m/l x dx, ये x बचा है और ये dx इसका, हाँ की ना? और ml भी कांस्टेंट है तो वो भी बाहर निकाल लो, तो बचेगा क्या, x² dx। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, न्यू g, और ये x²/2। अब लिमिट लगाने की बारी, तो 0 से l/1 प्लस न्यू तक गए। हाँ बोलो, कहाँ पे, कहाँ पे? अच्छा यहाँ पे m/l ले ले। अब जब x²/2 का जब लिमिट लगाएंगे, क्या 0 से l/1 प्लस न्यू तक लगाएंगे, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस जो है, ये इतनी डिस्टेंस, ये l/1 प्लस न्यू होगी। बात समझ में आ रही है? ये नहीं निकाले हो तो निकालने आ रहा है तो मतलब बताओ, बता दे कैसे ये आया। अरे यार ये x था ना, ये l - x था ना, और वो पीछे वाला इक्वेशन भी बताओ, x इज इक्वल टू न्यू l माइनस न्यू x, तो वहां से कैलकुलेट करके निकाल लोगे। अरे निकाल लोगे कि ये भी बताएं? निकाल लोगे ना। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आया। अब क्या इंटीग्रेट हम कर दिए, क्या लिमिट लगा सकते हो? लिमिट लगा के पूरा आंसर हमको बताओ इसका, जल्दी करो। समझ में आया कि नहीं कैसे होगा? तो ये हम क्या किए, 0 से लेके यहां से यहां तक पूरा हम इंटीग्रेट करके बता दिए कितना वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा। कर लो।
ये सब देखो, इसमें वैल्यू वैल्यू रख के क्वेश्चन दे सकता है कि लेंथ इतना है, मास इतना है, वैल्यू बताओ। हम जनरल पैटर्न पे क्वेश्चन करा रहे हैं, एकदम जनरल। इसका हमको वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताओ कितना होगा, सॉल्व करके पूरा बताओ वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा इसका। शानदार क्वेश्चन है बिल्कुल ये सब। L अपॉन 1 प्लस न्यू यार, इसको बोलो सॉल्व करके दिखा दे प्रभु लोग। देख लो दिखा दे रहे हैं, देखो x इज इक्वल टू क्या बताए थे तुम लोग अभी, एल न्यू माइनस न्यू एक्स। देखो क्या बताए थे पीछे वाले क्वेश्चन में, ये बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। जो लेक्चर नहीं देखा है जाके लेक्चर देखो पीछे वाला। म्यू एल माइनस एक्स, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वही तो हम बोल रहे थे, न्यू एल माइनस न्यू एक्स। हाँ कि ना। यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो x की वैल्यू जब हम निकालेंगे यहां से तो क्या आ जाएगा, ये जब इधर आएगा तो x कॉमन होके 1 प्लस न्यू बच जाएगा, दैट इज न्यू एल अपॉन 1 प्लस न्यू। इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, ये वाला डिस्टेंस क्या एल माइनस एक्स था। अब ये वाला x और वो वाला x अलग है, वो क्वेश्चन अलग था, ये अलग है भैया लोग। बस उस क्वेश्चन से हम लोग मदद ले रहे हैं कि यहाँ पे कितना डिस्टेंस है चेन का। आ रही बात समझ में? तो ये जब l माइनस एक्स लिखेंगे तो क्या l में से x क्या यही है, क्या यही वैल्यू जो होगी ये डिस्टेंस है l माइनस एक्स जो है, तो l माइनस न्यू एल अपॉन 1 प्लस न्यू। अब इसको सॉल्व कर लो, देख l अपॉन 1 प्लस न्यू आएगा, एलसीएम एलसीएम लेके सॉल्व कर ले, वही आएगा। बात समझ में आ रही है? हो गया, लिख लिए ना। अब आओ इसको सॉल्व किया, कितना आया, सॉल्व करो। देख लो यही आएगा, न्यू एम जी एल अपॉन 2 1 प्लस न्यू स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। जब इसको सॉल्व करके आंसर निकालोगे, आ गया कि नहीं आ गया? हो गया, सॉल्व करके यही आया ना। माइनस क्यों लगाए, क्योंकि दिस इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, इसमें बार बार बताने की जरूरत। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में हम अगला क्वेश्चन जोड़ रहे हैं, ध्यान से देख, सुन ध्यान से सुन, बहुत शानदार लेक्चर है आज का, पूरा सजा के रखे हुए हैं। आओ देखो, देख अब हमको ये बताओ, ये जो निकला है जानबूझ के हम इस क्वेश्चन में पूछे वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये अलग क्वेश्चन है। अब जो हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं ये बताओ बात हम हमको, अगर हम तुमसे ये क्वेश्चन पूछ दे, जाहिर सी बात है जब ये चेन वर्टिकल होगी तो इसके पास कुछ वेलोसिटी आएगी ना। अगर हम ये पूछ दे कि ये चेन जब वर्टिकल होगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्या ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है? और जब हम वेलोसिटी पूछेंगे तो ये शानदार क्वेश्चन है वर्क एनर्जी थ्योरम का। हाँ कि ना? हम ही करेंगे पूरा, तुम लोग को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे। मेरा सवाल ये है कि अगर ये चेन जब वर्टिकल होगा, तो जब चेन वर्टिकल होगी तो क्या वेलोसिटी होगी ना चेन के पास, तो वो वेलोसिटी भी अपने को चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा सर, एम समझ में आया कि नहीं, क्या है वेलोसिटी चाहिए सर। तो वेलोसिटी चाहिए तो तुमको दिख रहा है कि स्टार्टिंग में इस चेन के पास पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि ये चेन लटकी हुई है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, और जब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है और ये जो चेन जब वर्टिकल होगी तो काइनेटिक एनर्जी आएगी, यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा। लेकिन इसमें फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा, इसमें ग्रेविटी भी इन्वॉल्व है और फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व है। तो ग्रेविटी इज कंजर्वेटिव और फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव, यानी कि हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल। कोई इसमें शक वाली बात नहीं है, यही लग के ये सॉल्व होगा, कोई दिक्कत? तो अपने को वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एंड वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हम लोग निकाल लिए हैं, मतलब क्या अगर हम तुमसे ये क्वेश्चन पूछते डायरेक्ट, जो पीछे कराए वो नहीं, डायरेक्ट पूछते कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द चेन व्हेन इट गेट्स वर्टिकल, तो क्या तुम लोग को ये निकालना पड़ता कि नहीं निकालना पड़ता यार? निकालना पड़ता। तो अब हम ये जो निकालना पड़ता ये हम दो पार्ट में कर दिए, पहले ये निकलवा लिए, अब ये सॉल्व करेंगे, वेलोसिटी बताएंगे इससे, हाँ कि ना? पक्की बात? अच्छा, तो क्या हम ये इरेज कर दें? अपने को इसी यही चाहिए, क्योंकि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अच्छा सर, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन सर, तो अब यहां पे जो वर्क डन होगा फ्रिक्शन के द्वारा क्या यहीं तक के लिए होगा? ऑफ कोर्स यहीं तक के लिए होगा। अच्छा सर, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या यही है, एंड दिस इज माइनस टाइम न्यू एम जी एल अपॉन
टू 1 प्लस न्यू, ये कैसे चल रहा है यार, एक मिनट अच्छे से लिखेंगे, हाँ, न्यू mgl माइनस टाइम ऑफ अपॉन 2 ब्रैकेट में 1 प्लस न्यू स्क्वायर, हाँ की ना, दिस इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब अपने को बस अगर ये लिख दिए तो काम हो गया। एनर्जी फाइनल इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, एनर्जी इनिशियल इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, हाँ की ना, पक्की बात, क्या यही लिखेंगे खट से आंसर? अच्छा, आओ लिखते हैं, इज इक्वल टू एनर्जी फाइनल यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, पक्की बात। अच्छा, ध्यान से देखना, थोड़ा सा दिमाग, पूरा पिछले वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा एक साथ। आओ, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, क्या काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल होगी, क्या इसके पास वेलोसिटी आ चुकी होगी जब ऐसे लटकेगा? v वेलोसिटी आएगी m मास पे, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज हाफ mv स्क्वायर, कोई दिक्कत? अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, रुक जाओ, चेन ऐसे वर्टिकल हो गई है, तो अब जब चेन वर्टिकल हो गई, याद कर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वर्टिकल चेन हम लिखवाए हैं तुम लोग को mgl/2, क्या हम बोले थे ना सेंटर ऑफ मास पकड़ लो या फिर डीएम लेके इंटीग्रेट कर दो, दोनों से आ जाएगा, क्या वो क्वेश्चन का भी यूज आ रहा है यहाँ पे? तो अब तुमको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन अगर बताना होगा फाइनली, और फाइनली चेन वर्टिकल होगी, तो क्या तुमको फिर से इस चेन जब ऐसे वर्टिकल होगी तो क्या तुमको फिर से डीएम एक्स पे जाके डीएम का मास लेके और फिर इसका पोटेंशियल एनर्जी बताना होगा? लेकिन अगर डायरेक्ट याद हो तो क्या डायरेक्ट लिख दोगे? और डायरेक्ट क्या होता है? mgl/2, हम पीछे सॉल्व कराएं, जाके वीडियो देख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वर्टिकल चेन। तो क्या ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वर्टिकल चेन mgl/2 होगा कि नहीं होगा? अच्छा, तो ये सब बात पीछे वाला बात है, क्या ये सारा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है? अगर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत बड़ा है अगर बारी बारी से सॉल्व करो तो, लेकिन अगर अपने को डायरेक्ट पता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन mgl/2 होता है, दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी फाइनल हो गया, हाँ की ना। माइनस एनर्जी इनिशियल की बात करते हैं, एनर्जी इनिशियल इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी इनिशियल? दिस इज जीरो, क्या इनिशियली काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है ना रे भाई, हाँ, तो क्या जीरो हो जाएगा? अब ये जो आएगा पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, अब ध्यान से देखना, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल में क्या पोटेंशियल एनर्जी केवल इतने ही पोर्शन के पास है ना? पक्की बात, पोटेंशियल एनर्जी इतने ही के पास है, क्योंकि यही हाइट पे ऐसे रखी हुई है, और ये डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस कितनी है? रुको 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 रुको, वो डिस्टेंस है x इज इक्वल टू न्यू एल अपॉन 1 प्लस न्यू। x तो पीछे वाले क्वेश्चन में निकाल के रखे ना यार हम लोग, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है? न्यू एल अपॉन 1 प्लस न्यू। एक मिनट, कहाँ लिख दे हम ये चीज? यहां लिख दे, ये वाली डिस्टेंस जो है न्यू एल अपॉन 1 प्लस न्यू है, हाँ की ना, ये इतनी डिस्टेंस, तो क्या इतने ही डिस्टेंस में पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, और इतने ही मास के लिए पोटेंशियल एनर्जी होगी ना? ये बात समझ में आती कि नहीं आती है यार? पक्की बात। अच्छा, रुक जा, तो अब पोटेंशियल एनर्जी लिखना है ध्यान से, तो इस एरिया के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखने वाले हैं, ध्यान से देखना, मास पर यूनिट लेंथ, और कितने लेंथ के लिए? क्या न्यू एल अपॉन 1 प्लस न्यू के लिए है, हाँ की ना? दिस इज द मास, ये अभी मास लिखे हैं, इतने पोर्शन में कितना मास है वो लिखे हैं ये, दिस इज द मास पर यूनिट लेंथ, और कितने लेंथ के लिए, क्या इतने लेंथ के लिए मल्टीप्लाई कर दिए, दिस इज द मास, अभी मास लिखे हैं ये। क्या ग्रेविटी भी आएगी जी? थोड़ा सा और इधर नीचे लिख दे रहे हैं, थोड़ा और बढ़ा जाएगा भी ये, देख ध्यान से, अपने को इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, मुंह मत लटकाओ इस समय, देख, दिस इज द मास पर यूनिट लेंथ, एंड दिस इज द कितने लेंथ के लिए लग रहा है? न्यू एल अपॉन 1 प्लस न्यू के लिए लग रहा है, और जी अब हाइट भी चाहिए, तो अभी भी ये देख वर्टिकल ही चेन है, क्या है? वर्टिकल चेन है, लेकिन ये पूरा लेंथ एल नहीं हुआ है, इसके आधे लेंथ पे लगेगा सेंटर ऑफ मास। अरे या तो फिर ऐसे ऐसे डीएम करके इंटीग्रेट कर लो, लेकिन सेंटर ऑफ मास पता है तुमको कि इस वर्टिकल चेन का कितना होता है, इसके सेंटर पे होगा, तो इसका सेंटर कहां होगा? क्या दिस अपॉन 2? अरे यही लेंथ है ना, तो इसके सेंटर पे यानी कि x अपॉन 2, अगर ये x माने तो क्या x अपॉन 2, और x क्या इसके इक्वल है, तो इसका जो हाइट होगी सेंटर ऑफ मास की पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए वो कितनी हो जाएगी? न्यू एल अपॉन 1 प्लस न्यू और 1 अपॉन 2 कर लो, हाँ की ना? तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, सॉरी इनिशियल, ये पूरा, ये इतना तो केवल मास लिखे हैं हम, ये इतना, और ये इतना क्या लिखे हैं कि कितने
कहां पे इसका सेंटर ऑफ मास है, या तो डीएम डीएम करके सॉल्व कर ले, क्या ये भी बड़ा हो जाएगा, हाँ कि ना। तो ये आंसर है। अब यहां से पूरा सॉल्व करके v निकाल ले। बात समझ में आ रही है। लेकिन सामने वाला पूछने वाला इतना कठिन तेरे से नेक्स्ट लेवल चले गए। बात समझ में आ रही है। अब यहां पे मास लेंथ कर रख के कुछ भी निकाल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाल, वर्टिकल हो जाए तो तुम कुछ भी निकालना यार, वर्टिकल हो जाए वेलोसिटी निकाल, जो पूछे वो निकाल, हाँ कि ना। इसीलिए वो क्वेश्चन कराया गया था, लेकिन टाइम नहीं था इसीलिए फिर हम बता नहीं पाए, हाँ कि ना। कर, वेलोसिटी निकाल लिए ना, समझ में आया ना, कर ध्यान से एकदम, पानी दो। कुछ पूछना है तो पूछ ले, यूट्यूब ध्यान से पीछे वाला वीडियो देखो जो नहीं समझा। वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें कुछ ऐसा रटने वाला बात नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से चलना है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से। एक एक चीज क्लियर होगी दिमाग में। हम क्या किए हैं ऊपर, जो नियम वही लगाए हैं ना, क्या नियम से कहीं भी हटे हैं? क्या जो पोटेंशियल एनर्जी जैसे लिखी जाती है, क्या वर्टिकल चेन की पोटेंशियल एनर्जी, क्या सब कुछ बता के रखे हुए हैं ना। सेंटर ऑफ मास वाले मेथड से भी बता के रखे हुए हैं, और डीएम डीएम लेके करोगे तो भी बता के रखे हुए हैं। तो सब बता के रखे हैं, तो नियम के हिसाब से चल, सब कुछ आ जाएगा। हो गया? समझ में आया है कि नहीं आया है? आया है ना मोहित? बराबर। बिल्कुल हम कुछ भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं अपने तरफ से जो करा सकते हैं क्वेश्चन में और मेहनत में। दुनिया चिल्ला रही है कि अब हम लोग एडवांस की तैयारी कराएंगे, एडवांस की तैयारी कराएंगे। हकीकत बोले तो उन लोग से पहले से हम स्टार्ट कर चुके हैं, तुम लोग कॉपी कर रहे हो हमें। हम स्टार्ट एडवांस का कब कर दिए हैं, उसके बाद लोग आए कि कोई एडवांस का चैनल ही नहीं है यूट्यूब पे। अब हमको तुम लोग नहीं देख पा रहे हो तो उसमें मेरी क्या गलती है? हम तो डाल रहे हैं ना यार, जाके देख लो। 6 महीने, कितने महीने पहले से स्टार्ट है? उनसे पहले ही स्टार्ट किए, हम जब भी स्टार्ट किए भगवान जाने। 3 महीना नहीं हुआ यूट्यूब चैनल, 6-7 महीना हो गया है। हाँ 3 महीना तुम लोग को पढ़ाते हुए। नहीं तो हम उससे पहले का स्टार्ट करके रखे हुए हैं, बेसिक मैथमेटिक्स हम पहले ही से स्टार्ट रखे हैं, और उसी दिन से बोल रहे हैं कि जेई एडवांस लेवल तक का है। इरोडोव तो हम पहले ही स्टार्ट कर दिए थे, तुम लोग साथ नहीं दिए, नहीं तो हम पूरा एकदम खींचे होते उसको लंबा, पूरा एक एक क्वेश्चन कराए होते चुन चुन के, ढूंढ के इरोडोव का। कई तो प्लेलिस्ट तो बना के कई वीडियो डाल चुके हैं, कम से कम 18-19 वीडियो है इरोडोव का। एक एक क्वेश्चन का 15-15 मिनट का वीडियो है। किसी में 2 क्वेश्चन है, किसी में 3 क्वेश्चन कराए, किसी में 1 ही क्वेश्चन कराए, टाइम के हिसाब से। जिसमें ज़्यादा टाइम लग जा रहा था 1 क्वेश्चन करा रहे थे। तो एडवांस का हम बहुत पहले से ही स्टार्ट कर दिए, हम वही लेके चल ही रहे हैं शुरुआत से। अब ये करने के बाद कुछ भी कर लो, 1 पार्ट किए मेंस लेवल, 2 पार्ट किए, अब जो भी उसको बोल लो। एडवांस में भी पूछ सकता है आसान क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, एडवांस में भी पूछ सकता है, ज़्यादा हाइप बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम बात बता रहे हैं, जैसे लोग आके चिल्ला रहे हैं कोई एडवांस का कंटेंट नहीं डाल रहा है। मैं डाल रहा था, आप लोग देखे नहीं। आओ, हो गया? जब एडवांस चिल्लाने लगे लोग, कोई एडवांस नहीं पढ़ा रहा है, कोई एडवांस नहीं पढ़ा रहा है, लो एडवांस आओ, देखो हो गया। देख इसी तरह का क्वेश्चन, ये तो वर्टिकल चेन वाली बात हो गई। देख और कैसे क्वेश्चन बन सकता है, देख जो हम लोग किए उसी पे बात करेंगे, ज्यादा बकवास नहीं। देख अच्छा क्वेश्चन, एकदम शानदार क्वेश्चन चल रहा है आज का, इसीलिए हम करा दिए, सोचे करा दे, नहीं तो मन नहीं था मेरा, सच बता रहे हैं। मन इसलिए नहीं था क्योंकि ये सब सब्सक्राइब तो कर नहीं रहे हैं नालायक, और तुम लोग के बस प्यार के वजह से करा रहे हैं। आओ देखो। केक नहीं खिलाए होते उस दिन, नहीं कराए होते। आओ देखो मोहित, आ जाओ, देखो कराए। देख ये वाला क्वेश्चन पढ़े हो कि नहीं? देख कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख ध्यान से। चेन यहां पे ऐसे लटकी हुई है, चेन, क्या इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाले थे कि नहीं हम लोग, याद है कि नहीं? अरे इस चेन का पोटेंशियल एनर्जी निकाले थे, सेमी सर्कुलर का भी निकाले थे, इसका हाफ वाला भी निकाले थे। पक्की बात? क्या इसका जो हाफ वाला था उसका आंसर आया था 4r/π, और इसका आंसर आया था 2r/π। अरे देख ना, पता है सेंटर ऑफ मास होता है उसका। अरे कहां कॉपी में देख रहा है? इसका क्या 2r/π आया था सेंटर ऑफ मास, या पोटेंशियल एनर्जी जो था वो mg 2r/π आया था, यही आया था ना इसका। पक्की बात? अच्छा
और इसके आधे वाले का mg4r/π आया था। तो अपना क्वेश्चन देख ये वो नहीं है, अपना क्वेश्चन दूसरा ही है, लेकिन उसका यूज हम लोग लेंगे, इसीलिए हम चर्चा की है। देख ऐसे चेन रखा हुआ है सर्कुलर डिस्क में जो भी है, पक्की बात। इसकी रेडियस मान लेते हैं r है, ये r रेडियस है, ठीक है। और ये चेन का जो मास है वो m है, लेंथ l है, इसमें कोई शक वाली बात, या लेंथ l लेने की जरूरत नहीं है, लेंथ मास m है चेन का, ठीक। क्वेश्चन ये है कि हम लोग क्या किए, यहां पे स्लाइड जर्क दे दिए। क्या दे दिए? स्लाइड जर्क, एकदम हल्का सा जर्क, उई ढकेल दिया ऐसे, ठीक है। तो ये चेन सरक के नीचे आने लगेगी, पक्की बात। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब चेन सरकते 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 क्या वर्टिकल हो जाएगी। जब चेन वर्टिकल होगी तो वेलोसिटी आएगी, वही वेलोसिटी बतानी है हमको। करोगे कि हम करें? अरे कुछ कठिन नहीं है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा। सुन ध्यान से, देख इधर, हार जा रहा है, ऐसे सिर पकड़ के बैठ जा रहा है जिससे लग रहा है कि क्या कर दी है। अरे क्वेश्चन ये देखे हो ना पहले, क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल आसान है। जैसे सारा क्वेश्चन हो रहा है वैसे ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है जब इसको स्लाइड जर्क दिए, क्या ये चेन सरकते सरकते एक टाइम में वर्टिकल हो जाएगी, और वर्टिकल में ऐसे टिचुक देनी सरक जाएगी, तो सरकेगी तो वेलोसिटी आएगी। अपने को वही वेलोसिटी चाहिए, पक्की बात। अब वो वेलोसिटी क्या होगी देख। इस क्वेश्चन को बहुत टफ बनाया जा सकता था, लेकिन हम पहले सॉल्व कर दे तब बताएंगे कैसे टफ बनाया जा सकता था। देख अपने को वेलोसिटी चाहिए, पक्की बात। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी तो है इसके पास, इस चेन के पास निकाल के रखे हुए हैं, पोटेंशियल एनर्जी है इस चेन के पास, और इसके पास वेलोसिटी आ रही है, यानी कि पोटेंशियल काइनेटिक में बदल रहा है। तो अपने को वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज लग सकता है, पक्की बात। अच्छा, क्या यहां पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अवेलेबल है क्या? कहां कहां? नहीं है। अगर न्यू दे देते तो कठिन हो जाता, होता तब भी सॉल्व, लेकिन कठिन हो जाता। वही बोलने वाले थे हम, आखिरी में बताएंगे। तो क्या वर्क नॉन कंजर्वेटिव के द्वारा कोई भी वर्क डन नहीं है? अच्छा, तो अगर नॉन कंजर्वेटिव के द्वारा वर्क डन नहीं है तो क्या ग्रेविटी ही आ रही है केवल इसमें, जो कि पोटेंशियल को काइनेटिक में चेंज करने का काम कर रही है। यानी कि अपने पास जो फॉर्मूला लगने वाला है दैट इज एनर्जी इनिशियल इज एनर्जी फाइनल, पक्की बात, कोई दिक्कत? अच्छा, इनिशियल अगर बात करें इनिशियल, तो क्या यही अगर इक्वेशन सॉल्व कर लिए तो क्या वेलोसिटी आ जाएगी ना? वेलोसिटी आ जाएगी ना, पक्की बात। अच्छा, इनिशियल यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, यहां पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, हाँ की ना? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या जीरो है? जीरो लिख ले, जीरो प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इसका निकाले हुए चेन का, हाँ। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी चेन का हम लोग निकाल के रखे हुए हैं? अगर किसी को अगर नहीं पता है तो क्या उसको पोटेंशियल एनर्जी फिर से उसी मेथड से निकालना पड़ता, लेकिन हम लोग पहले से सॉल्व करके रखे हैं। जो वीडियो नहीं देखा जाके चेक करो, हम सेमी सर्कुलर रिंग का पोटेंशियल एनर्जी निकलवा के रखे हुए हैं, हाँ की ना? उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? mg2r/π, यही होता है, सॉल्व करके रखे हुए हैं। क्या पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। क्या ये पूरा मास वर्टिकल हो जाएगा तो m मास v स्क्वायर, वेलोसिटी जो होगी v होगी, दैट इज हाफ m v स्क्वायर, हाँ की ना? प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। क्या ये चेन जब वर्टिकल हो जाएगी, चेन जब, तो क्या अब जब चेन वर्टिकल होगी तो अब सेमी सेलुलर की बात नहीं होगी, अब चेन वर्टिकल वाले पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी। और चेन वर्टिकल वाले पोटेंशियल एनर्जी यानी कि mgl/2, तो mgl/2, l/2 यानी कि अब यहां पे l दिए नहीं है हम, लेकिन ये पूरा जो चेन का लेंथ है क्या पाई आर है, तो पाई आर अगर ये पूरा है, पाई आर पूरा है तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या पाई r/2 पे होगा, हाँ की ना? तो क्या ये mg पाई r/2 हो जाएगा, एंड दिस इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, पक्की बात। सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। अरे इसमें क्या कठिन है यार, बस क्या इसमें क्या, केवल इक्वेशन ही तो लिखे हैं। अरे कठिन नहीं है प्रभु लोग, इक्वेशन ही लिख रहे हैं केवल हम, तुम लोग कठिन देख रहे हो इसको, ये है कठिन नहीं।
हम केवल इक्वेशन, ये इक्वेशन सॉल्व किए, ध्यान से देख बस। अब तुम एनालाइज करो कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, क्या ये नहीं पढ़ाए हैं? पढ़ाए हैं क्या? ये नहीं पढ़ाए हैं? सब तो पढ़ा के रखे हैं। क्या हम अच्छे हैं? अरे बोलो ना, अच्छे हैं कि नहीं? चलो कर लो। तो यहां से आप कैलकुलेट करके वेलोसिटी निकाल ले। अब कैलकुलेशन हम नहीं कराने वाले, कर ले। अब ये कठिन कैसे हो सकता था? यहां पे अगर फ्रिक्शन दे देते तो क्या ये पूरा इधर हो जाता और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इधर आ जाता। अब वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव लिख लो। अगला वाला क्वेश्चन तुम लोग करोगे, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, क्योंकि बिना दिमाग वाला क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं देंगे। साढ़े 3 बजे का अलार्म बजा, अभी रुक जाओ, मोबाइल मत देखो, मत जाना कोचिंग। आओ देखो, हो गया? देखो स्टार्ट हो जाए। देख, शानदार क्वेश्चन फिर से। अब सोच के देख, अगर मान लो इस रिंग को हम आधा तोड़ दे और फिर पूछे कि बताओ वर्टिकल होगी तो वेलोसिटी क्या होगी। बस एक चेंज होगा, यहां पे 4r/π कर दोगे, सॉल्व। और यहां पे πr/4 हो जाएगा, पक्की बात, ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अगर ये वर्टिकल हो जाएगी, करके दिखा दे क्या? समझ गए ना? हाँ, क्योंकि ये अब πr/2 हो जाएगा इतना डिस्टेंस, तो अब उसका आधा पकड़ोगे तो πr/4 हो जाएगा। सॉल्व हो गया। देख, तो कॉन्सेप्ट पे फोकस ज्यादा करो इन कंपैरिजन टू ये सब रटा रटाने वाला चीज। सब कुछ कॉन्सेप्ट है, सब कुछ बिल्कुल नियम के हिसाब से चलो। फिजिक्स का जो नियम है, सब आंसर सही आएगा। और क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, सब ये बात पता होनी चाहिए कि ये लिखे हैं तो ये बात क्यों लिखे हैं। ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी चल रहा है। आओ देखो अगला क्वेश्चन। ठीक, देख मोहित, देख, अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन करा रहे हैं आज सब। देख, आज वर्क एनर्जी थ्योरम का आखिरी दिन है, और जब सर्कुलर मोशन पढ़ाएंगे उस समय भी वर्क एनर्जी थ्योरम का कुछ क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि अभी वो नहीं ले सकते हैं। देख, सर्कुलर ऐसे कोई भी डिस्क जो भी है ऐसे रखा हुआ है। अब इस डिस्क के ऊपर एक चेन रखी हुई है, ऐसे चेन है, ऐसे रखी हुई है चेन, मस्त। ठीक, ये इतनी ही चेन है बस। इसका जो मास है दैट इज लैम्डा kg पर मीटर, मतलब 1 मीटर में, 1 यूनिट में लैम्डा kg मास है इसका। ठीक, यानी कि ये एक टॉफी का दाम है, ऐसा समझ। अरे यार, अब इससे ज्यादा गरीब भाषा क्या बोले, हाँ कि ना? देख, इसकी रेडियस r है, और ये चेन जो है यहां पे ऐसे रखी हुई थी। ये चेन 30 डिग्री पे रखी हुई थी, यहां से वर्टिकल से 30 डिग्री पे ऐसे रखी हुई थी, दिख रहा है ना? वर्टिकल से कितने पे रखी हुई थी? 30 डिग्री पे रखी हुई थी। और ये चेन सरकते 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 यहां आ गई। आ सकती है ना? ये चेन ऐसे सरक के आ सकती है। तो यहां पे जब आएगी तो क्या इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी? यही वेलोसिटी बतानी है। तब जब ये चेन का अपर वाला पोर्शन ये नीचे वाले से 30 डिग्री ना हो जाए। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? रुक जाओ पहले, आराम से, एकदम कोई भागने वाली जल्दी नहीं है। क्वेश्चन को और कठिन बनाया जा सकता था फ्रिक्शन लगा के, लेकिन क्या जरूरत है, उतना कठिन नहीं पूछने वाला। आ जा देख, ये इतना छोटा ही सा चेन का टुकड़ा है, और ये चेन का टुकड़ा का वेट भी दे रखा है कि 1 मीटर, अगर ये 10 मीटर का होगा तो 10 लैम्डा इसका टोटल मास होगा। 1 मीटर में लैम्डा kg है, ये मास दे रखा है, इस पे मत बुलवाओ यार। ठीक, ये चेन स्लाइड जर्क दिए या सरक के अपने आप यहां पे आ गई। आएगी तो कुछ वेलोसिटी आएगी। अब कुछ वेलोसिटी जो होगी इसके पास, वही वेलोसिटी चाहिए। और यहां पे इंफॉर्मेशन दे रखा है कि स्टार्टिंग पे इसका जो आखिरी वाला कोना था ये वर्टिकल से 30 डिग्री पे था, और फाइनली जब ये v वेलोसिटी यहां पे पूछ रहा है तो इसका ये वाला कोना ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे है। तो ये केस दे रखा है, और इस केस में तुमको बताना है कि वेलोसिटी बताइए चेन की क्या होगी। कर सकते हो? हिंट दे दे, करोगे? हिंट देखो, हिंट सो, यहां पे फ्रिक्शन है क्या? नॉन कंजर्वेटिव तो अवेलेबल है नहीं, तो एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू एनर्जी इनिशियल लगने वाला है। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख ले, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख ले, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिख ले, फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिख ले, हो गया सॉल्व। कितना आसान क्वेश्चन है।
लिख, कोशिश तो करो, एक बार सोचो तो। आ जाओ देखो, वेलोसिटी बताना है, यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगने वाला है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इसमें कोई दिक्कत, क्योंकि कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव तो अवेलेबल है ही नहीं, तो कंजर्वेटिव के केस में यही होता है, हाँ कि ना। अच्छा सर, देख काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, अब रुक जा, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल भी चाहिए। देख पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल अभी नहीं लिख रहे हैं, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी फाइनल, कोई दिक्कत इसमें, प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ये भी नहीं लिखे जानबूझ के। देख अब अगर किसी भी चेन की बात करते हो, जैसे मान लो ये सर्कुलर डिस्क है और यहां पे एक चेन का टुकड़ा ऐसे दे रखा है, ठीक, इस चेन का टुकड़ा चाहे यहां पे हो चाहे यहां पे हो, पोटेंशियल एनर्जी देख यहां भी है यहां भी है, लेकिन यहां पे यहां से यहां तक के लिए लग रही है और यहां पे यहां से यहां तक के लिए लग रही है। पोटेंशियल एनर्जी दोनों जगह की सेम है, बस लिमिट का डिफरेंस है, हाइट का डिफरेंस है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा रुक जा, तो इस छोटे से चेन का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, मतलब अब पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं हम लोग चेन का। देख कैसे निकालेंगे हम लोग, क्या करेंगे, ये चेन यहां से स्टार्टिंग है ना, पक्की बात। तो क्या किए हम, थीटा पे जाके, थीटा से गए इधर से वर्टिकल से, क्योंकि इधर से स्टार्टिंग है, और डी थीटा का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। क्यों लिए ये थीटा पे जाके डी थीटा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे रुक जाओ प्रभु, बचा लो ना बाद में घंटी। कौन है ये? अरे महाराज, थीटा पे जाके डी थीटा, ये जो अरे बस बे साला, निकल जाए क्या? खोलो तो गेट, चलो आओ देखो। तो थीटा पे जाके डी थीटा क्यों ले रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो टुकड़ा है क्या ये डीएम मास लेंगे, क्योंकि यहां वाले छोटे से टुकड़े की हाइट अलग है, यहां वाले छोटे के टुकड़े, यहां वाला, क्या सबकी हाइट अलग अलग है? तो अलग अलग है, तो क्या छोटा सा टुकड़ा लेके उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और पूरे के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, हाँ कि ना यार? कोई दिक्कत? अच्छा, तो थीटा पे जाके डी थीटा ले ली, क्या डीएम मास। अब इसके डीएम मास के लिए ये वाला जो डिस्टेंस होगा, सोच के देख, ये वाला जो डिस्टेंस, ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी होगी, सोच के देख, ये थीटा है, तो ये जो डीएम मास की पोटेंशियल एनर्जी होगी, हम इधर से अब बात कर रहे हैं, सारी इधर से बात कर रहे हैं, तो ये वाली, ये तो पूरा आर है, ये पूरा रेडियस है ना ये तो, और ये थीटा है, ये 90 है, हाँ कि ना? ये वाली डिस्टेंस होगी आर साइन थीटा, क्योंकि ये हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये आर साइन थीटा, और ये वाली जो हाइट होगी दिस इज आर कॉस थीटा। इसमें कोई कष्ट वाली बात हो तो बताओ। तो पोटेंशियल एनर्जी जब लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्ट्रिंग, क्या वो होगा थोड़े से मास का पोटेंशियल एनर्जी, तो थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी इनटू जी इनटू हाइट, और क्या डीएम मास की हाइट क्या आर कॉस थीटा है, दिस इज द आर कॉस थीटा। कोई कष्ट वाली बात हो तो बोलो। अब अपने को डीएम लिखना है, अब अपने को डीएम लिखना है, तो डीएम जब लिखेंगे तो क्या मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इनटू ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस जो होता है क्या ये आर्क है, और थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन लेंथ होता है। अरे यार, और अपने को ये आर्क का ही डिस्टेंस चाहिए, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन लेंथ होता है, ये वाला फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है? पता है। तो थीटा यहां पे देख डी थीटा है, और आर्क अपने को यही चाहिए, और लेंथ कितना है क्या आर है, तो क्या यह आर्क जो होगा क्या आर डी थीटा हो जाएगा, आर डी थीटा ही तो हो जाएगा। तो पर यूनिट का मास क्या लेमडा है, पर यूनिट का मास, और ये जो dx है क्या इसका लेंथ आर डी थीटा है, आर डी थीटा, दिस इज द डीएम। ये जो लिखे हैं ये डीएम लिखे हैं, लेमडा इज पर यूनिट का मास, और पर यूनिट का मास दिस इज द लेमडा। लेकिन क्या अपने को इतने डिस्टेंस का मास चाहिए, तो इनटू दिस, एक टॉफी का दाम इतना, तो आर डी थीटा का आर डी थीटा इंटू लेमडा, हाँ कि ना?
पक्की बात। दिस इज द मास, अभी हम ये मास लिखे हैं और फिर उसके बाद यही लिखना है दिस इज आर कॉस थीटा यानी कि स्क्वायर हो जाएगा और ये जी कॉस थीटा हो जाएगा, हाँ कि ना। और अब इसको इंटीग्रेट मार ले, क्या ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब सोच के देख, ये चेंज चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, केस यही होगा, बस लिमिट अलग लगेगा। यहाँ पे लिमिट लगेगा 0 से π/6 और यहाँ पे जब होगी तो लिमिट लगेगा π/6 π/3 टू π/9, क्योंकि यहाँ पे जब था तो π/9 था और यहाँ पे जब आया तो सोच के देख, ये 30 और ये 30 तो 60 डिग्री नीचे आ गया, तो 60 डिग्री नीचे आया तो π/3, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गया अपने पास। तो अब इस देख ध्यान से, लेमडा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, जी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, बचेगा केवल कॉस थीटा डी थीटा। अब लिमिट लगाने वाली बात है, ये छोटे से टुकड़े की पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। अब आ जाओ सॉल्व करते हैं इसको। तो इनिशियल जब पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी 0 प्लस लेमडा आर स्क्वायर जी इंटीग्रल में कॉस थीटा डी थीटा। अब रुक जा, इनिशियल की बात कर रहे हो और थीटा यहां से लिए हम लोग, देख थीटा यहां से लिए तो 0 से 30 गया, 0 से 30 है पूरा, 30 यानी कि π/6, यानी कि 0 से π/6। कोई कष्ट हो तो बताओ इसमें, नहीं। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो यही यहां लिख दे पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। देख इनिशियल में क्या यही है, लेमडा आर स्क्वायर जी इंटीग्रल में कॉस थीटा डी थीटा, हाँ ना बोल भैया, कोई कष्ट वाली बात। अच्छा, लिमिट लगाना है, यहां से सरक के यहां तक आ गया। देख कॉर्नर पकड़ रहे हैं हम लोग, यहां वाला कॉर्नर और यहां वाला कॉर्नर 60 डिग्री यानी कि π/3, यानी कि π/3। और ये वाला और ये स्टार्टिंग में 90 पे था, देख यहां पे था पहले स्टार्टिंग में, तो π/2, मतलब पूरा यहां से यहां तक आया तो π/2 और ये वाला यहां से यहां तक आया तो π/3। कोई कष्ट, लिख ले, आ गया आंसर, आ गया, हो गया। वेलोसिटी निकाल ले कैलकुलेट करके। तो छोटे से टुकड़े की पोटेंशियल एनर्जी सेम है, लेकिन अब वो देखो कहां पे है, क्योंकि सोच के देख और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे, सुन ले। जब यहां पे होगा तो क्या इसकी हाइट अलग होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी अलग होगी, लेकिन जब यहां पे आएगा तो इसकी हाइट अलग अलग होगी, अब तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी अलग होगी। तो ये जो चेन की पोटेंशियल एनर्जी है, यहां पे भी चाहो तो तुम थीटा करके डी थीटा निकाल सकते हो, बस केवल डिफरेंस जो आएगा वो लिमिट लगाने का आएगा कि वो यहां पे है कि यहां पे है कि यहां पे है कि यहां पे है, हाँ कि ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब इसी क्वेश्चन में अगर तुम 0 से π/2 कर दोगे ना, 0 से π/2 यहां पे 0 से π/2, तो ये हाफ, ये जो है एक क्वार्टरनरी चेन की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी जो हम लोग निकाल चुके हैं। और इसी चेन को यहां से यहां तक कर दोगे तो 0 से π कर दोगे तो भी आंसर वही आ जाएगा जो हम लोग पहले निकाल के रखे हुए हैं। बात समझ में आ रही है, कर ले। शायद टाइम हो गया तुम लोग का, 50 मिनट वहां हो गया तो हम भी तो बकवास किए हैं, ठीक है। तो और दिमाग में जगह तो बोलो एक क्वेश्चन और हो जाए। नहीं सर जी, चलो तो ये क्वेश्चन करो, समझ में आया कि नहीं ये कैसे हुआ है। आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर था, एकदम अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन किए हम लोग सॉल्व। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यार चैनल सब्सक्राइब करो यार। यूट्यूब क्या करो, क्या चाह रहे हो, रो दे आके किसी दिन। प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सपोर्ट करिए, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करिए आप लोग और सपोर्ट दिखाई भर भर के। बहुत काम सोचे हैं करने के लिए, फाड़ देंगे, चीर देंगे, रिवॉल्यूशन आएगा यूट्यूब जो हम लाएंगे वो कोई नहीं लाएगा। मजाक कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए और कमेंट करिए जो आपको अच्छा लगा हुआ, और सपोर्ट दिखाइए क्योंकि स्टार्टिंग से ही पूरा वीडियो आ रहा है और मोटिवेशन बना रहना चाहिए, है कि नहीं मोहित? मोटिवेशन बना रहना चाहिए, बस ये बात है। और कहाँ तक जाएंगे वो तो भगवान ही डिसाइड करेगा। चलो, हमारे तुम्हारे सोचने से तो कुछ होगा नहीं, है कि नहीं मोहित? सोचने को तो प्रधानमंत्री हम सोचे होते, यूट्यूब क्या करेंगे सोच के। आज जब सपने में ही सोचना है तो लोग झूठ कुछ भी सोचो। कटरीना कैफ से मेरी शादी हो रही है सोचो, कटरीना कैफ के साथ हम मालदीव्स घूम रही है सोचो, है कि नहीं? जब सोचना ही है तो अच्छा सोचो, सोचने से तो कुछ होगा नहीं। चलो सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट दिखाइए, बाय। और सॉल्व करिए क्वेश्चन ये सब।